नरेंद्र मोदी का एक एजेंडा है अखंड भारत का। जी, ये बात ये कर रहे हैं कि हम मलेशिया से लेकर काबुल तक एक हुकूमत बनाएंगे जो हिंदू राज होगा। ये अफगानिस्तान में क्यों दखल दे रहे हैं? अफगानिस्तान में दखल सिर्फ इसलिए नहीं दे रहे कि पाकिस्तान को इन्होंने नुकसान पहुंचाना है, वो इनके अपने नक्शे जो ग्रेटर इंडिया के नक्शे हैं उसमें अफगानिस्तान भी शामिल है। जी। और मुझे बताओ, जब इनका इरादा ही ग्रेटर इंडिया है तो कश्मीर क्यों आपके हवाले करेंगे? उनके जनरल सेक्रेटरी ने कहा है कि अब अखंड भारत बनाने का वक्त आ गया हुआ है, और जब अखंड भारत की वो बात करते हैं तो पाकिस्तान तो खैर उसको लपेट में आता ही है, वो और आगे भी जाना चाहते हैं इससे, क्योंकि पाकिस्तान कांट अफोर्ड इट लाइक दैट। Until the next time, Allah Hafiz. पाकिस्तान के एक टीवी चैनल पर अखंड भारत के संबंध में हो रही परिचर्चा का कुछ अंश सुना। इन लोगों का यह मानना है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अखंड भारत की परिकल्पना करते हैं। अखंड भारत भारत के प्राचीन समय के अविभाजित स्वरूप को कहा जाता है, जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, बर्मा, थाईलैंड आदि देश शामिल थे। इनमें से पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर बाकी देश भारत से बहुत पहले ही अलग हो चुके हैं। जबकि आपको मालूम है कि पाकिस्तान का जन्म भारत से विभाजन के पश्चात 1947 में हुआ था, और फिर बांग्लादेश का जन्म पाकिस्तान के विभाजन के बाद 1971 में हुआ। पाकिस्तान के लोगों को यह डर सता रहा है कि कहीं भारत पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को छोड़कर पूरे पाकिस्तान को ही अखंड भारत के नाम पर अपने में मिलाने की साजिश न रचे। आइए सुनते हैं आगे की परिचर्चा। जनरल गुलाम मुस्तफ़ा और ब्रिगेडियर गज़नफ़र अली ने मुझे किया, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये क्या हो रहा है सर जनरल साहब? अगर पाकिस्तान अपनी मर्जी से अपने तरीके से लड़ता है तो पाकिस्तान के पास चांस है कि पाकिस्तान अपने मुताबिक इस चीज़ों को डिक्टेट कर सकता है। अगर पाकिस्तान ये इंतज़ार करता रहा, और जिस तरह कहते हैं गुड बॉय स्काउट बनने का हमें बहुत ज़्यादा शौक़ है, और हम दुनिया के अमन की ठेकेदारी अपने गले में डाल के बैठे रहे इस बहाने पर कि हमारा इकोनॉमिक जब तक हम डेवलपमेंट नहीं होती हम नहीं कर सकते, तो आप जब तक इंतज़ार करेंगे उस वक्त तक बहुत कुछ हो चुका हुआ होगा। भारत के पास हर किस्म का असला ऑलरेडी मौजूद है। एक तरफ से पाकिस्तान को इस सेंटर में अगर आप निकाल दिया जाए खुदा न खास्ता इस सारे उसमें से, तो आप देखिए कि दुनिया का टोटल नक्शा जो है डिफरेंट होगा सारा। इसलिए पाकिस्तान टारगेट पे है, हमें फिक्रमंद होना चाहिए। वो अपने आप को तैयार कर रहे हैं, और दिन हर रोज़ के हिसाब से आपको इसकी खबरें मिल रही हैं। और मैं भी तवातर से ये देखता हूँ कि भारत में सोच क्या चल रही है उनकी। आप एक दो तीन बयानों को मत देखिए जो की बात करें, आप देखिए तवातर से जो चीज़ अंडरलाइन हो रही है ना। उनके जनरल सेक्रेटरी ने कहा है कि अब अखंड भारत बनाने का वक्त आ गया हुआ है, और जब अखंड भारत की वो बात करते हैं तो पाकिस्तान तो खैर उसको लपेट में आता ही है, वो और आगे भी जाना चाहते हैं इससे। तो तैयार तो वो हैं, तैयारी कर भी रहे हैं, और वो अपनी कौम को एक कुछ ना मेगलोमेनियस में मुब्तला कर दिया उन्होंने कि हम एक बहुत बड़ी कौम है, हम एक बहुत ताकतवर कौम है, हम इस खित्ते के बादशाह हैं, हमारी बात माने में राइट तो उन्होंने किया इंस्टिल। ठीक है जी, वो उन्होंने जो अपने कौम के जहन में डाल दिया है ना, जिससे देखिए कि पाकिस्तान की ज़्यादा ज़्यादा चीज़ों का मजाक उड़ता है। हिंदुओं की और मुसलमानों की जो कोहियन आपको नजर आ रही है ना एक पर्टिकुलर इशू के ऊपर, उसको किसी तरह तोड़ा जाए। और बुनियादी तौर पे जो बॉन्डेज एक बन गया है वहाँ पे माइनॉरिटीज़ का, जिसमें मुसलमान भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, दलित भी, उसको तोड़ना। आज अफगानिस्तान में अगर अटैक हुआ है एक अफगान फोर्सेस का और तालिबान का जो क्लैश हुआ है कंधार के ऊपर, वो किसने कराएगा? वो तालिबान नहीं करेंगे, वो अब्दुल्ला और अशरफ गनी जो इंडिया के पेरोल पे नहीं चाहते कि ये पूरे हफ्ते जो है वो जगबंदी जो है कामयाब हो। हालांकि तालिबान पहले 7 ईद के ऊपर 3 दिन की जगबंदी कामयाब कर, बड़ा मुश्किल है इक्विपमेंट लेना। इंडिया के पास पहले भी हमसे ज्यादा इक्विपमेंट था। चाइना को तो काफी डील कर लिया। आप देखें ना, सिर्फ एक हम बात करें इंडिया की और अमेरिकन कोलिजन की आगे चले, और इस वक्त करना क्या है? इस वक्त उसको चाहिए जो इंडियन अमेरिका में रह रहे हैं उनका वोट चाहिए। लास्ट टाइम भी आपको याद है जब उसने किया था, तो वो इलेक्शन से पहले उसने क्या अनाउंस किया था कि हिंदूज आर माय ब्रदर सिस्टर्स एंड ऑल दैट। अभी ये तमाम चीज़ें जो पॉलिटिकली कंबाइन होकर आ रही हैं, और इसमें अगर आप देखते हैं कि कोई आपको कोहियन इस वक्त इंडिया के अंदर वो कोहियन मौजूद है कि वो किसी ऐसे वेंचर के ऊपर जा सके जो वेंचर पाकिस्तान इंडिया की जंग की सूरत में अपीयर हो। तैयारी इसमें एक चीज़ और अगर मशवरा दे, एक डेवलपमेंट हुई है ग्रेट ब्रिटेन में जो शायद हमारी नज़रों से नहीं गुजरी। एक मुसलमान जो उनका वजीर था उसको हटा दिया गया है, हम पे 4 हिंदू जो सबसे इंपॉर्टेंट वजारतें हैं उसको लेके आ गया बोरिस जॉनसन। उन 4 में से 3 डाई हार्ड RSS मोदी ब्रह्म ज़ायनिज़्म के लोग हैं,
उनकी सोच वो है। चौथा, वो कन्वर्जन के साथ हो जाएगा। ग्रेट ब्रिटेन इस खित्ते में बड़ा रोल प्ले करता है और करता रहा है और अभी भी कर रहा है, और उसको ब्रेग्जिट से निकाल के अमेरिका का मकसद यही था कि यूरोप को कमज़ोर किया जाए, ब्रिटेन को अपने साथ मिलाकर जो बाकी उनका मनसूबाबंदी उसमें काम किया जाए। ये चीज़ हमारे जहन से कभी निकलनी नहीं चाहिए कि जब भी चिप्स डाउन होंगे इंग्लैंड कभी पाकिस्तान के साथ नहीं आएगा, इंग्लैंड की पूरी सपोर्ट उनके साथ होगी। नंबर 2, फ्रांस को देखिए, उनके साथ सपोर्ट होगी। सारा डर ये है जिसके उसके मोदी साहब ने कुछ ना कुछ करना है, और तवातर से देखिए प्राइम मिनिस्टर हमारे ये बयान दे रहे हैं। दुनिया को इस चीज़ का नोटिस लेना चाहिए, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का बयान ऐसे बेमानी नहीं होता ही। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जब बोलते हैं, और ख़ास तौर पर जो संजीदा मसाइल पर जब वो बात करते हैं, तो दुनिया को उसकी बात का नोटिस लेना चाहिए कि वो जब कह रहा है कि भारत कुछ ना कुछ करेगा, इसे तो भारत करेगा सही कुछ ना कुछ, उसमें पता नहीं सब आपको करना पड़ेगा। अब करना पड़ेगा, इट्स नॉट ए रिस्क दैट यू कैन टेक, क्योंकि पाकिस्तान कांट अफोर्ड ए रिस्क लाइक दैट। Until the next time, Allah Hafiz. आपने अखंड भारत के संबंध में एक परिचर्चा सुना। अखंड भारत में आज के अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तिब्बत, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका आदि तो आते ही हैं, लेकिन कालांतर में भारत का साम्राज्य आज के मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, दक्षिण वियतनाम, कंबोडिया, इंडोनेशिया आदि देशों में भी फैला हुआ था। सन 1875 तक अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तिब्बत, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका भारत का ही हिस्सा थे, लेकिन 1857 की क्रांति के पश्चात ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिल गई और उन्हें लगा कि इतने बड़े भूभाग का दोहन एक केंद्र से करना संभव नहीं है। एक एवं फूट डालो एवं शासन करो की नीति अपनाई एवं भारत को अनेकानेक छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया। केवल इतना ही नहीं, यह भी सुनिश्चित किया कि कालांतर में भारतवर्ष पुनः अखंड न हो सके। अगर किसी धार्मिक पूजा पाठ में शामिल हुए होंगे और गौर से संस्कृत का मंत्रोच्चारण सुने होंगे, तो उसमें कहा जाता है कि जम्बू द्वीपे भारत खंडे, अर्थात जम्बू द्वीप का भारत एक खंड है। जैसा कि मैंने पूर्व में जिन देशों के नाम गिनाए वे सारे जम्बू द्वीप में ही स्थित थे। धीरे धीरे कालांतर में इन देशों में बंटवारा होता चला गया और आज जहां हम लोग हैं उसको भारत कहा जाता है, अर्थात अब भारत उस जम्बू द्वीप का एक खंड बन के रह गया है। और जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की कल्पना है वह पूर्ण जम्बू द्वीप को अपने में एकत्रित करने की कल्पना है। यह बताते चले कि 3rd सेंचुरी BC में चाणक्य ने पहली बार अखंड भारत की कल्पना की थी और इसके लिए उसने चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में कार्य भी प्रारंभ कर दिया था और जो अशोक के कार्यकाल के आते आते लगभग पूरा हो चुका था। कि आज के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में इन सारे देशों को एकत्रित कर एक यूनाइटेड देश बनाना संभव नहीं है, लेकिन वसुधैव कुटुंबकम की परिभाषा को मानते हुए इन सारे देशों से भाईचारे का संबंध बनाया जा सकता है और इनमें से बहुतेरों देशों के साथ अच्छे संबंध हमारे हैं और केवल पाकिस्तान ही एक ऐसा देश है जो इससे डरा रहता है। हालांकि यह एक राजनीतिक परिकल्पना है और हम इस अपने प्राचीन गौरव को याद कर एक साथ रह सकते हैं, एक साथ मिलकर आगे विकास कर सकते हैं और गरीबी और भूखमरी के साथ लड़ भी सकते हैं। और अगर यह ब्लॉक बना तो यह पूरे विश्व में यह सबसे बड़ा मजबूत ब्लॉक होगा। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी कोई नया वीडियो डाला जाए उसकी सूचना तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।